वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास थोड़ी देर में होगा। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में शहबाज शरीफ लाहौर से वीडियो लिंक पर सदारत करेंगे। इजलास में अहम कौमी अमूर पर मुशावरत की जाएगी। इजलास का एजेंडा ताहाल जारी नहीं किया गया। इन टेबल फराहम किया जाएगा। इजलास में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। पीडीएम हुकूमत का एक साल मुकम्मल। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के एक साला दौर के खिलाफ वाइट पेपर जारी करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज पीडीएम हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी करेंगे। इमरान खान वीडियो लिंक खिताब पर वाइट पेपर के नकात जारी करेंगे। वाइट पेपर में हुकूमत की नाकिस गवर्नेंस, हुकूमत के जुल्म सितम और दीगर इशूज को उजागर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पार्लियामेंट की करारदाद को गैर कानूनी और आइन के मुनाफी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी का कहना है कि कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मंजूर की गई गैर कानूनी करारदाद को पाकिस्तान के आइन और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी करार देते हैं। बदकिस्मती की बात है कि कौमी असम्बली जो कि आइन के मुताबिक काम करने की पाबंद है, इसने आइन के आर्टिकल 68 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि जो लीडर होता है वो खौफजदा नहीं होता, बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बनता, नवाज शरीफ बन जाता है। गैरतमंद इंसान की माशरे में इज्जत बढ़ जाती है। ज़ुबान पार्क में कारकुनों से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी से सब सीखा। उनका कहना था कि इंसान को अंदर की आज़ादी ला इलाहा इल्लल्लाह देता है और माशरे को आज़ादी इंसाफ देता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान की बदतरीन फाशिस्ट हुकूमत चंद ही हफ्तों की मेहमान है। इंशाअल्लाह चंद ही हफ्तों में इस सियाह रात का खात्मा होगा और इक़्तिदार आवाम को मुंतकिल होगा। उनका मजीद कहना था कि सदर ने बिल वापस करके दुरुस्त फैसला किया है। पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस से महाजराई नहीं चाहती। रहनुमा कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डेडलॉक नहीं बल्कि एक डायलॉग चाहते हैं और पीपल्स पार्टी बस इतना चाहती है कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाए। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से महाजराई नहीं चाहती और जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से सरकारी सतह पर कोई बात नहीं की। कराची समेत सिंध में गर्मी की लहर आज भी बरकरार। गुज़िश्ता रोज मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मठी और छूर में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में कल ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम खुश्क रहेगा। मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में दिन में गर्मी रहेगी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2 बजे प्राइम मिनिस्टर हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। इजलास में कानूनी मुशावरत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक हिकमत अमली पर बात होगी। ज़राए का कहना है कि अदालती इस्लाहात बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास की सदारत शहबाज शरीफ लाहौर से वीडियो लिंक पर करेंगे।
पीडीएम हुकूमत का एक साल मुकम्मल। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के एक साला दौर के खिलाफ वाइट पेपर जारी करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज पीडीएम हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी करेंगे। इमरान खान वीडियो लिंक खिताब पर वाइट पेपर के नकात जारी करेंगे। वाइट पेपर में हुकूमत की नाकिस गवर्नेंस, हुकूमत के जुल्म सितम और दीगर इशूज़ को उजागर किया जाएगा। पीडीएम हुकूमत का एक साल मुकम्मल। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के एक साला दौर के खिलाफ वाइट पेपर जारी करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज पीडीएम हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी करेंगे। इमरान खान वीडियो लिंक खिताब पर वाइट पेपर के नकात जारी करेंगे। वाइट पेपर में हुकूमत की नाकिस गवर्नेंस, हुकूमत के जुल्म सितम और दीगर इशूज़ को उजागर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पार्लियामेंट की करारदाद को गैर कानूनी और आइन के मुनाफी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मंजूर की गई गैर कानूनी करारदाद को पाकिस्तान के आइन और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी करार देते हैं। बदकिस्मती की बात है कि कौमी असम्बली, जो कि आइन के मुताबिक काम करने की पाबंद है, इसने आइन के आर्टिकल 68 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि आर्टिकल 68 किसी जज या जज के तर्ज अमल के हवाले से पार्लियामेंट में बहस करने से मना करता है। अरकान पार्लियामेंट ने अदलिया के अरकान के खिलाफ तौहीन आमेज और इंतहाई आहानत आमेज तबसरे किए हैं। ये तबसरे न सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी बल्कि अदलिया की सालमियत के लिए बराह रास्त चैलेंज है। पार्लियामेंट, अदलिया और एग्जीक्यूटिव को आज़ादाना तौर पर काम करना चाहिए। रियासत की कोई शाख किसी दूसरे पर तजावुज़ नहीं कर सकती और ना ही इससे बरतर है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पार्लियामेंट की करारदाद को गैर कानूनी और आइन के मुनाफी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मंजूर की गई गैर कानूनी करारदाद को पाकिस्तान के आइन और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी करार देते हैं। बदकिस्मती की बात है कि कौमी असम्बली, जो कि आइन के मुताबिक काम करने की पाबंद है, इसने आइन के आर्टिकल 68 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि आर्टिकल 68 किसी जज या जज के तर्ज अमल के हवाले से पार्लियामेंट में बहस करने से मना करता है। अरकान पार्लियामेंट ने अदलिया के अरकान के खिलाफ तौहीन अमेज और इंतहाई आहानत अमेज तबसरे किए हैं। ये तबसरे न सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी बल्कि अदलिया की सालमियत के लिए बराह रास्त चैलेंज है। पार्लियामेंट, अदलिया और एग्जीक्यूटिव को आज़ादाना तौर पर काम करना चाहिए। रियासत की कोई शाख किसी दूसरे पर तजावुज़ नहीं कर सकती और ना ही इससे कोई बरतर है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि जो लीडर होता है वो खौफजदा नहीं होता, बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बनता बल्कि नवाज शरीफ बन जाता है। गैरतमंद इंसान की मुआशरे में इज्जत बढ़ जाती है। जो भी लीडर बने वो गैरतमंद बने। लीडर सच्चा और ईमानदार होता है। जमान पार्क में कारकुनों से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी से सब सीखा। उनका कहना था कि इंसान को अंदर की आज़ादी ला इलाहा इल्लल्लाह देता है और मुआशरे की आज़ादी इंसाफ देता है। जो इनकलाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, वैसा इनकलाब दुनिया में कहीं नहीं आया। ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत तारीख का हिस्सा है। इमरान खान ने मजीद कहा कि आज़ाद लोग आज़ादी के लिए खड़े होते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि जो लीडर होता है वो खौफजदा नहीं होता, बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बनता बल्कि नवाज शरीफ बन जाता है। गैरतमंद इंसान की मुआशरे में इज्जत बढ़ जाती है। जो भी लीडर बने वो गैरतमंद बने। लीडर सच्चा और ईमानदार होता है। जमान पार्क में कारकुनों से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी से सब सीखा है। उनका कहना था कि इंसान को अंदर की आज़ादी ला इलाहा इल्लल्लाह देता है और माशरे की आज़ादी इंसाफ देता है। जो इनकलाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, वैसा इनकलाब दुनिया में कहीं नहीं आया। ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत तारीख का हिस्सा है। इमरान खान ने मजीद कहा कि आज़ाद लोग आज़ादी के लिए खड़े होते हैं। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे लेकर चले और आपको बताएं कि इमरान खान ने पीटीआई की तंजीमी क़यादत का इजलास तलब कर लिया।
इजलास में सूबा भर के ज़िला सदूर और जनरल सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे। इजलास में PTI के रीजनल सदूर और तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत भी शरीक होगी, जिसमें हुकूमत मुखालिफ आइंदा का सियासी लाहे-अमल तय किया जाएगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम न किए जाने पर लाहे-अमल तय किया जाएगा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक भी इजलास में ज़ेर गौर आएगी। आपको बताएं कि इमरान खान ने PTI की तंजीमी क़यादत का इजलास तलब कर लिया। इजलास में सूबा भर के ज़िला सदूर और जनरल सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे। इजलास में PTI के रीजनल सदूर और तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत भी शरीक होगी, जिसमें हुकूमत मुखालिफ आइंदा का सियासी लाहे-अमल तय किया जाएगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम न किए जाने पर लाहे-अमल तय किया जाएगा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक भी इजलास में ज़ेर गौर आएगी। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्द वापस आएंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि बुज़दिल वो होता है जो औरतों और बच्चों को ढाल बनाकर खुद चारपाई के नीचे छुप जाए। इक़्तिदार की खातिर अपनी बेटी को कबूल ना करने वाला बुज़दिल है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि आज़ादी की जंग लड़ने वाला पहला बुज़दिल है जो काले डिब्बे मुंह पर पहनकर बाहर निकलता है। इमरान खान ने अपनी कुर्सी की खातिर मुल्क के खिलाफ साजिश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर मईशत और तवानाई बिलाल अज़हर कयानी ने कहा है कि PTI वाले मईशत के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इमरान खान ने 4 साल में मईशत को कमज़ोर किया। खान साहिब की तबाही की वजह से इनके 4 वज़राए ख़जाना थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि जब इमरान खान को हुकूमत मिली तो महंगाई की शरह 3% थी। अवाम PTI दौर में की जाने वाली माशी तबाही नहीं भूले। जिसने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, उसने 60 लाख लोगों को बेरोजगार किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान कहते थे कि IMF जाने से पहले खुदकुशी कर लूंगा। कर्जों पर बात करने वाले कहते थे हम डेट कमीशन बनाएंगे। इमरान खान ने 4 साल में 2 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर के नीचे धकेला। उन्होंने अपनी नालायकी और चोरी से मुल्क की मईशत को तबाह किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 4 साल में सबसे बड़े बजट खसारे दिए। जब ये छोड़ गए कि तो करंट अकाउंट खसारा बहुत ज्यादा था। आज महंगाई खान साहिब की नालायकी, चोरी और बददयानती की वजह से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान की बदतरीन फाशिस्ट हुकूमत चंद ही हफ्तों की मेहमान है। पाकिस्तान की बदतरीन हुकूमत का 1 साल लंबी स्याह रात है जो आज से 1 साल पहले पाकिस्तान की रोशनियों को ख़त्म करने के लिए आई और अभी तक मुसल्लत है। ट्विटर पर पैगाम में उन्होंने कहा कि अवाम की लाजवाल जद्दोजहद इस रात के खिलाफ रोशनी का इस्तियारा है। इंशाल्लाह चंद ही हफ्तों में इस स्याह रात का खात्मा होगा और इक़्तिदार अवाम को मुंतकिल होगा। उनका मजीद कहना था कि सदर ने बिल वापस करके दुरुस्त फैसला किया है। यह बिल कानून बनेगा या नहीं, फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। उन्होंने मजीद कहा कि कौम जजों के साथ खड़ी है। बातचीत वाहिद रास्ता है जिसके जरिए इलेक्शन पर मामला तय कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की कार्रवाइयां रोकने का अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया। निजी टीवी के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह फैसला हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर देने से मुतल्लिक केस में जारी किया, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को लार्जर बेंच तश्कील देने के रूस्टर पर दस्तखत किए। मेरे फैसले पर 6 रुकनी बेंच की तश्कील आइन और कानून में इजाजत नहीं थी। फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च के हुक्म को 6 रुकनी बेंच का लदम नहीं कर सकता था। 6 जजेस का फैसला आइन के मुतबादिल नहीं हो सकता। 6 जजेस जल्दबाजी में जमा हुए। 6 रुकनी बेंच ने चंद मिनट में उसको नोटिस कार्रवाई को खत्म कर दिया। आपको बताएं कि ऑडियो केस में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया।
पुलिस ने अली अमीन गंडापुर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में मुंह पर कपड़ा डालकर पेश किया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने रहनुमा पीटीआई के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए मुलजिम को कल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना गोलड़ा में दहशतगर्दी और गद्दारी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस से महासराई में इंतहाई इकदाम नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी बस इतना चाहती है कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाए। कमर जमान कायरा का कहना था कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से सरकारी सतह पर कोई बात नहीं की। उनका मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ से डेडलॉक नहीं बल्कि डायलॉग चाहती है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि साजिश करके नवाज शरीफ को ओहदे से हटाया गया। इमरान खान किसी की इज्जत नहीं करता। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि इलाके की तामीर और तरक्की मेरी जिम्मेदारी है। बाईपास के करीब ईद के बाद मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह करूंगा। बाईपास की तमीर पर 250 करोड़ लागत आई है। मौजूदा हुकूमत इंतहाई मुश्किल हालात में मुल्क को संभाल रही है। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ दौर में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। दहशतगर्दी लोड शेडिंग का भी खात्मा किया गया। नवाज शरीफ दौर में पाकिस्तान 6.2% पर तरक्की कर रहा था। इस फितने को लाने के लिए साजिश की गई। बाबा रहमते ने कैसे कैसे फैसले दिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ईस्टर पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हम मसीही बरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि ईस्टर बेआसिर और मुस्तहिक अफराद के साथ वक्त गुजारने और खुशियाँ तकसीम करने का नाम और इंसानी ज़िंदगी में भलाई और सुलह और इंसाफ की तरफ माइल होने के जज्बे का मज़हर है। मसीही बरादरी अमन पसंद और हमारे लिए काबिल एहतराम है। मसीही बरादरी ने न सिर्फ तहरीक पाकिस्तान में अपना हिस्सा डाला बल्कि मुल्क की तरक्की में भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैहि ने पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों के लिए बिला तफरीक मज़हब व नस्ल मुसावात, आज़ादी और सलामती की तलकीन की। हमें आज मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद के पैगाम को आम करने का अहद करना है। अब बात करें मौसम की तो कराची समेत सिंध में गर्मी की लहर आज भी बरकरार रहेगी। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत मट्ठी और छोर में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में गुज़िश्ता रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम खुश्क रहेगा। मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में दिन में गर्मी रहेगी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान कस्टम्स ने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई करके फौजी हथियारों के पुर्जों और एसेसरीज की स्मगलिंग नाकाम बना दी। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटरनेशनल आमद लाउंज पर तैनात कस्टम्स के अमले ने तुर्किया एयरलाइन की परवाज से कराची पहुंचने वाले पाकिस्तानी मुसाफिर को हिरासत ले लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा बलोच। पाकिस्तान कस्टम्स ने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई करके फौजी हथियारों के पुर्जे और एसेसरीज की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटरनेशनल अराइवल लाउंज पर तैनात कस्टम्स के अमले ने अमेरिका शिकागो से बराह रास्त इस्तांबुल टर्किश एयरलाइन की परवाज PK 708 से कराची पहुंचने वाले अदनान हाशमी नामी पाकिस्तानी मुसाफिर को शक की बुनियाद पर ग्रीन चैनल पर रोककर उनके हमरा सामान के बारे में इस्तफसार किया। इसके सामान में कोई ममनुआ और काबिल अदायगी ड्यूटी अशिया मौजूद हैं। मुसाफिर ने इस तरह की अशिया के बारे में इनकार किया। जवाब से गैर मुतमन होकर मुसाफिर के सामान की स्कैनिंग की गई तो सामान में पुर्जाजात की निशानदेही हुई, जिस पर मुसाफिर के सामान को कस्टम्स एग्जामिनेशन काउंटर पर मुंतकिल करके मुसाफिर की मौजूदगी में सामान की मुकम्मल तफसीली एग्जामिनेशन की गई।
जिसके नतीजे में फौजी इस्तेमाल के मुख्तलिफ हथियारों के पुर्जाजात और एसेसरीज बरामद हुए। तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिर के खिलाफ कस्टम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया गया है और मिजाज अदालत से रिमांड हासिल करके मुल्ज़िम से मजीद तफ्तीश की जा रही है। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज़ कराची। नाज़रीन, आपको बताएं कि टैक्सला में आटा फ्री आटा सेंटर्स की बजाय दुकानों पर फरोख्त होने लगा। मुस्तहिकीन आटा पॉइंट्स पर लाइनों में ख्वार होने लगे। रमज़ान पैकेज का फ्री आटा मोहल्ला फरुखाबाद में रूहान करियाना स्टोर्स, इशफाक अल मरूफ पप्पू वकार करियाना और मुदस्सर करियाना स्टोर्स पर खुलेआम फरोख्त हो रहा है। आटे के थैलों पर से कीमत भी मिटाने की कोशिश की गई है। शहरियों ने कमिश्नर और आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आपको बता रहे हैं कि टैक्सला में आटा फ्री आटा सेंटर्स की बजाय दुकानों पर फरोख्त होने लगा। मुस्तहिकीन आटा पॉइंट्स पर लाइनों में ख्वार होने लगे। रमज़ान पैकेज का फ्री आटा मोहल्ला फरुखाबाद में रूहान करियाना स्टोर्स, इशफाक अल मारूफ पप्पू, वकार करियाना और मुदस्सर करियाना स्टोर्स पर खुलेआम फरोख्त हो रहा है। आटे के थैलों पर से कीमत भी मिटाने का इंकशाफ किया गया है। शहरी ने कमिश्नर और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रावलपिंडी चकिया आस्ताना आलिया हुसैनिया शरीफ में माह रमज़ान के हवाले से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में सनाख्वा हजरत ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर गुलहाए अकीदत पेश किए। उलमाए कराम ने भी इस मौके पर सीरत तैयबा पर रोशनी डाली। इस मौके पर पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा। इस हवाले से मजीद कर रहे हैं रिपोर्ट। रावलपिंडी चकिया अस्ताना आलिया हुसैनिया शरीफ में माह रमज़ान के हवाले से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में सनाख्वान हज़रात ने नज़्वानी की और उलमाए किराम ने बयान किया। इस मौका पर पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि जो शख्स को अच्छा काम ईजाद करेगा, ईजाद करने का स्वाब अलग मिलेगा। उस पर अमल करने वाले क़यामत तक जितने भी अमल करेंगे सबके बराबर उस अकेले को भी जाएगा। इससे ये सबक मिलता है मुझे भी और आपको भी कोई अच्छा काम शुरू करना चाहिए ताकि क़यामत। सादिकाबाद में कच्चे के इलाके में पुलिस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कच्चे का दौरा। सादिकाबाद में कच्चे के इलाके में पुलिस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी हैं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का आज कच्चे का दौरा है। इस हवाले से आपको मजीद बताएं कि पुलिस ने मौसर कार्रवाइयां करते हुए गुज़िश्ता रोज कच्चा रुझान में क्रिमिनल्स की कमेन गाहें मस्मार कर दी थी। कच्चे में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गई हैं। अड्डा जखीरा में सैकड़ों मन गंदम को जिला से बाहर ले जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। फूड इंस्पेक्टर नियाज शाह ने टीम के साथ बर वक्त कार्रवाई करते हुए गंदम से भरे 2 ट्रालर पकड़ लिए, जिसमें 600 मन गंदम लोड थी। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवाज प्रिंस से। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त अड्डा ज़खीरा फूड सेंटर पर मौजूद हूँ। यहाँ फूड सेंटर पर जो हुकूमत की तरफ से ज़िला जो बंदी लगाई गई थी गंदम की, फूड इंस्पेक्टर नियाज शाह ने बर वक्त कार्रवाई करके 2 ट्राले गंदम के यहाँ से इन्होंने पकड़ लिए हैं और इनके साथ यहाँ ट्राले भी मौजूद हैं। मेरे साथ नियाज शाह, फूड इंस्पेक्टर नियाज शाह मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने सुबह 5 बजे कार्रवाई की है। हमारे चेक पोस्ट के अलावा भी हम लोग रात को पेट्रोलिंग करते रहते हैं अपने कैचमेंट एरिया में। तो इन 2 गाड़ियों की खबर थी कि ये बहावलपुर स्मगल की जा रही हैं। इन दोनों गाड़ियों पे 600 थैला लोड है। इनको हमने सुबह 5 बजे वहाँ से पकड़ा और यहाँ सेंटर पे ले आए। इनके खिलाफ मज़ीद कानूनी कार्रवाई करने के बाद इनको अनलोड किया जाएगा। सेंटर का टारगेट मेरा 2,35,000 बोरी का है, जिसमें से 1,15,000 बोरी हम यहाँ ज़खीरा प्रॉपर उतारेंगे और बाकी गंदम हम दुनिया पर अनलोड करेंगे। टारगेट पूरा करने के लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको पूरा भी करेंगे। और काश्तकारों से और दूसरे हजरात जो गंदम का कारोबार कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि गंदम महकमा खुराक को ही दें। दूसरी तरफ कहीं भी गंदम बेचने की या होर्डिंग करने की कोशिश करेंगे तो महकमा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। उसमें गंदम जब्त भी की जा सकती है, उसमें उनका काफ़ी माली नुकसान हो सकता है। मेहरबानी फरमा कर
गंदम महकमे को दें, कोई भी इस तरह की हरकत ना करें जिसमें उनको मुश्किलात का सामना करना पड़े। हमने गंदम का दाना दाना ख़रीदना है, उसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ा इंशाल्लाह हम करेंगे। जी, जैसे कि फूड इंस्पेक्टर नियाज शाह का कहना था कि हम किसानों से भी अपील करते हैं जो गंदम का दाना है उसको बाहर मुंतकिल ना किया जाए, उसको एक एक दाना हम। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पन्नू अकील के नवाही इलाके ठकराटू में वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने सीवरेज सिस्टम की खस्ताहाली का नोटिस ले लिया। नोटिस लेने के बाद सीवरेज सिस्टम की बहाली पर काम शुरू कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मकबूल हुसैन भट्टी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठिकराठों में, जहाँ पर सीवरेज सिस्टम का काम जो है कि जारी है। सीवरेज सिस्टम के काम के साथ साथ यहाँ पर जो है कि सीवरेज निज़ाम को जो है कि बेहतर बनाने के लिए वहाँ पर एक फूलों की सजावट की जा रही है। मेरा कैमरामैन करम अली मातम आप लोगों को दिखा सकता है कि यहाँ पर जो है कि एक प्रॉपर पार्क भी बन रहा है, जहाँ पर जो है कि मुख्तलिफ पौधे और फूल लगाए जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जो है कि खुर्शीद अहमद शाह की तरफ से जो है कि मिला है और इसको बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए जो है कि इरशाद अली महतम का जो है कि एक बड़ा हाथ है। लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। ये भाई इरशाद की मेहनत है। ये पार्क और ये प्लेटें वगैरह ये ठिकराटे शहर के अंदर बहुत उसने सजाया, खूबसूरत कराया, बहुत खर्च किया है। ये खुश हैं प्रोजेक्ट लगने से। जैसा कि सर ये 8-9 महीना पहले नवंबर में ये सारा इसमें पानी था, ये पहले सिस्टम ना करा था। इसमें सही खुर्शीद अहमद शाह ने विज़िट किया ना करा सिस्टम का और फ़ौरन उसने ऑर्डर किया, नोटिस लिया, चीफ बरकत साहब को बोला कि इसको ठीक करवाया जाए और एसडी साहब को। तो फिर हम लोगों ने गांव वाले सारे मिल के शहर के बंदों ने इसका काम किया था। चीफ बरकत साहब ने मेरे साथ उसने ताउन किया, सारा काम मुकम्मल हो गया है। बस सिर्फ थोड़ा काम रहता है जो रंग रोगन है वो हो जाएगा इंशाल्लाह, सारा काम मुकम्मल है। ख़ास सैयद खुर्शीद अहमद शाह की मेहरबानी और खालिद हुसैन मातम की बड़ी मेहरबानी, इसमें उसका बड़ा हाथ है जो इसका मुकम्मल काम करवाया है। जैसा कि हमने इरशाद अली मातम से बातचीत की, उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे ख़ास तौर पर सैयद खुर्शीद अहमद शाह, उसके बाद खालिद हुसैन मातम के साथ साथ जो है कि चीफ इंजीनियर बरकत अली का जो है कि हाथ है, उसके साथ साथ फ़कीर आज़म अली मातम का जो है कि। निगरान सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ और मजहबी अमूर सैयद असफर अली नासिर की मसीही बरादरी से इज़हार यकजहती के लिए तकरीबात में शिरकत। मज़ीद तफसीलात सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। निगरान सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ व मजहबी अमूर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने मसीही बरादरी से इज़हार यकजहती के लिए कैथेड्रल चर्च में ईस्टर की तकरीबात में शिरकत की और मसीही बरादरी को मुबारकबाद दी। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर ने कहा कि ईस्टर का असल पैगाम प्यार और खुशी है और माशरे में अमन और मजहबी हम आंगी के लिए ये पैगाम बहुत ज़रूरी है। दुआ है कि माशरे में खुशी और भाईचारे के जज्बे को मज़ीद फ़रोग़ हासिल हो। ये अमर एज़ाज़ और सादत का बाइस है कि माह रमज़ान में मुझे मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक होने का मौका मिला। बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मज़ीद कहना था कि माह रमज़ान मुबारक अमन आलम का अमीन और बैनुल मज़ाहिब मुकालमे का अलम बरदार है। असर हाजिर में इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए तमाम अदयान आलम को मुश्तरका जद्दोजहद की ज़रूरत है। रवादारी, इंसान दोस्ती, अखुवत और भाईचारे के ज़रिए ही माशरे को जन्नत नज़ीर बनाया जा सकता है। इस्लाम सलामती का दीन है और दुनिया भर की तमाम अक़वाम और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों को सलामती की तरफ बुलाता है। इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिम शहरियों को भी वही हकूक़ हासिल हैं जो मुसलमानों को हासिल हैं। पंजाब हुकूमत मजहबी रवादारी के फ़रोग़ के लिए तमाम वसाइल बुरेकार ला रही है। निगरान हुकूमत अक़लियतों के हकूक़ की पूरी तरह ज़ामिन और उनकी इबादतगाहों की हिफाज़त की ज़िम्मेदार है। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और DIG ऑपरेशंस इफ़ज़ाल अहमद कोसर के अहकामात की रोशनी और SP सिटी ऑपरेशंस हमजा अमानुल्लाह के हुक्म पर SHO रावी रोड उस्मान यूनुस ने सबसे ज़्यादा मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि SHO शफीकाबाद फारूक आजम और SHO शाहदरा की लाहौर की सड़कों पर वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी और हवाई फायरिंग करने वाले मनचले नौजवान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई।
इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरह से रमजानुल मुबारक शुरू हुआ तो मंचले नौजवान जो है वो सुबह रोजा रखने के बाद सड़कों पर आ जाते थे और वन बिलिंग करते थे, हवाई फायरिंग करते थे, हल्ला गुल्ला करते थे। और वहीं पर खवातीन भी जो है वो अपने जो है फैमिली के हमरा जब सड़कों पर जाती थी तो उनके साथ भी छेड़खानी की जाती थी। तो इसी पर खासकर सीसीपी लाहौर और डीएजी ऑपरेशन की जानिब से मंचलों की गिरफ्तारी का भी हुक्म दिया गया। और डिवीजन जिस तरह से 6 डिवीजन है, कैंट है, इकबाल टाउन है, मॉडल टाउन है, सिटी डिवीजन है, सदर डिवीजन है, ये 6 डिवीजन थी और तमाम एसपीज को कहा गया था कि ज्यादा से ज्यादा वन व्हीलरों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो सिटी डिवीजन की सबसे पहले बात की जाए तो हमजा अमानुल्लाह ने जो है वो शहर सिटी डिवीजन के तमाम एसएचओज को कहा था कि वन व्हीलरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो जिसमें जो है वो 3 थानों के एसएचओज ने जो है वो एक बड़ी कार्रवाइयां की, जिसमें सबसे ज्यादा टॉप पर रहे एसएचओ रावी रोड उस्मान यूनुस, जिन्होंने तकरीबन 1 दर्जन से जायद वन व्हीलरों को गिरफ्तार किया, उनके कब्जा से असला भी बरामद किया। तो इसी तरह से फारूक आजम भी तैनात है एसएचओ शफीकाबाद, उन्होंने भी मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में लाई। शादरा एसएचओ ने भी जो है वो नाकाबंदी करके मुलजमान को गिरफ्तार किया। जिस तरह से ग्रेटर इकबाल पार्क का जो ब्रिज है उसके ऊपर मनचले नौजवान जो है वो हल्ला गुल्ला करने के लिए आते थे। एक साइड पर थाना टीबी सिटी, दूसरी साइड पर जो है वो लारी अड्डा और सबसे आगे जो है वो रावी रोड पुलिस स्टेशन लगता था। इन्होंने एक पहले से जो है वो स्ट्रेटेजी तैयार कर रखी थी कि सफेद फार चार्ट में पुलिस एहलकारों को वहां पर मोटरसाइकिलों पर बिठा दिया था। जैसे ही वन व्हीलरों का जत्था जो वहां पर आया तो पुलिस ने कार्रवाई की और 1 दर्जन से जायद मुलजमान को गिरफ्तार किया। ये वही मनचले नौजवान थे जो कि शहर लाहौर की सड़कों पे फायरिंग भी करते थे, हल्ला गुल्ला भी करते थे, वन बिलिंग भी करते थे, खवातीन के साथ छेड़खानी भी करते थे। डीएजी ऑपरेशन को जब इस बात का मालूम हुआ कि मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, उस्मान यूनुस को भी जो है वो सर्टिफिकेट से नवाजा गया। फारूक आजम जो कि एसएचओ शफीकाबाद तैनात है और एसएचओ शादरा को भी इसी तरह से एसपी सिटी की जानिब से जो है वो तीनों एसएचओ को जो है वो मुबारकबाद दी गई और शाबाश दी गई है और कहा गया कि इसी तरह से जो दीगर सिटी डिवीजन के एसएचओ है वो भी पुलिस जो है वो कार्रवाइयां करे। लेकिन वन व्हीलरों के हवाले से मैं बताता चलूं कि ना सिर्फ ये वन व्हीलिंग करते थे बल्कि सड़कों पर हवाई फायरिंग भी करते थे और इनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। और जब तक ईद है, क्योंकि ईद के करीब आते ही जो है वो मंचल तेज हो जाते हैं और उसी पर जो है वो पुलिस भी इनका रिकॉर्ड निकालने के बाद इनके घरों पर छापे मार के इनको गिरफ्तार करती है। तो इसी तरह से पुलिस ने स्ट्रेटेजी बनाई है कि सड़कों पर नाकाबंदी करके इनकी गिरफ्तारियां जो है वो अमल में लाई जा रही हैं। बहरहाल जो है वो सबसे टॉप जो है वो किया एसएचओ रावी रोड उस्मान यूनुस ने 1 दर्जन से जायद वन व्हीलरों को गिरफ्तार करके असला और मोटरसाइकिलें बरामद करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको जेल का रास्ता दिखाया। जी बहुत शुक्रिया वसीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। रावलपिंडी चकिया आस्ताने आलिया हुसैनिया शरीफ में माह रमज़ान के हवाले से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में सनाख्वान हजरात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गुलहाए अकीदत पेश किए। उलमाए कराम ने भी इस मौके पर सीरत तैयबा पर रोशनी डाली। इस मौके पर पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मजीद क्या कहा, आपको इस रिपोर्ट में सुनाते हैं। रावलपिंडी चकिया अस्ताना आलिया हुसैनिया शरीफ में माह रमज़ान के हवाले से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में सनाख्वान हज़रात ने नदख्वानी की और उलमाए कराम ने बयान किया। इस मौका पर पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि जो शख्स को अच्छा काम ईजाद करेगा, ईजाद करने का स्वाब अलग मिलेगा। उस पर अमल करने वाले क़यामत तक जितने भी अमल करेंगे सबके बराबर उस अकेले को भी जाएगा। इससे ये सबक मिलता है मुझे भी और आपको भी कोई अच्छा काम शुरू करना चाहिए ताकि क़यामत तक उस पर अमल हो और उसका फ़ायदा मुझे भी और आपको भी पहुँचे। सादिकाबाद कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ कर दी गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का आज कच्चे के इलाके का दौरा। गुज़िश्ता रोज़ कच्चे रुझान में पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के मकीन गाहें मस्मार कर दी थी। DPO रिजवान उमर गोंदल का कहना था कि रियासत की रिट को कायम रखते हुए दहशतगर्द अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान के तसलसल को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।